नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धर्मशास्त्र में। मित्रों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम इस चैनल के माध्यम से धर्म से संबंधित जानकारियां लाते रहते हैं। तो आज हम जानेंगे कि अपने घर में हमें कितनी मूर्तियां रखनी चाहिए, कितनी मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए, किन किन मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा होती है, किन किन मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है। इस पर आज की हमारी चर्चा रहेगी। तो ये का मूर्तिर्न संपूज्या गृहण स्वष्टमिच्छता अनेक मूर्ति संपन्ना सर्वान कामान अवाप्नुयात्। कल्याण चाहने वाले गृहस्थ को चाहिए कि वह एक मूर्ति की पूजा न करें, अनेक मूर्तियों की पूजा करें। उससे उसकी मनोकामना पूरी होती है, उसकी जो मन की इच्छा हो वो पूरी होती है। इसलिए अनेक मूर्तियों की पूजा करनी चाहिए। परंतु आगे ध्यान से सुनिए क्या कहा है। बोले गृहे लिंगद्वयम नार्च्या गणेश त्रितयम तथा शंखद्वयम तथा सूर्यो नार्च्यो शक्तित्रयम तथा। बोले हमें अपने घर में 2 शिवलिंग हमें नहीं रखनी चाहिए। गणेश त्रितयम तथा भगवान श्री गणेश की 3 मूर्तियां घर में एक साथ नहीं रखनी चाहिए। और शंख द्वयम तथा सूर्यो, 2 शंख भी नहीं रखने चाहिए। 2 सूर्य भगवान की मूर्ति भी अपने घर में एक साथ नहीं रखनी चाहिए। और नार्च्यो शक्तित्रयम तथा 3 दुर्गा जी की मूर्ति भी घर में नहीं रखनी चाहिए। बोले द्वय चक्रे द्वारकायास्तु शालिग्राम शिलाद्वयम, 2 गोमती चक्र भी एक साथ अपने घर में हम नहीं रख सकते और 2 शालिग्राम में नहीं रख सकते, क्योंकि तेषां तो पूजनेनैव उद्वेगम प्राप्नुयात् गृहे। इनको एक एक ही हमें अपने घर में रखना है। अगर हम ज़्यादा रखेंगे तो उससे हमारे घर में अशांति फैलेगी, शांति नहीं मिलेगी हमें। इसलिए हमें जिस प्रकार से शास्त्र में बताया गया है, शास्त्र के अनुसार ही हमें करना चाहिए। क्योंकि जो शास्त्र को नहीं मानता है, धर्म को नहीं मानता है, उसका जीवन व्यर्थ है। इसलिए जिस प्रकार से हमारे शास्त्रों में बताया गया है कितनी मूर्तियां रखें, किस देवता की कितनी रखें, उस प्रकार से रखनी चाहिए हमें। और जो मूर्ति खंडित हो जाती है उसको हमने गंगा जी में जा कर के विसर्जित कर देना है। कई लोग क्या करते हैं, मूर्ति खंडित हो जाती है फिर भी उसकी पूजा करते रहते हैं। कहीं खंडित होकर के जा कर के मंदिर में रख देते हैं, पीपल के पेड़ के नीचे रख देते हैं। कई लोग ऐसे ही फेंक देते हैं, तब वो मूर्ति कई बार नालियों में भी जाकर मिलती है। इसलिए अपनी सनातन संस्कृति को हमने बचाना है, उसको डुबाना नहीं है। जितना हो सके सनातन संस्कृति को खुद भी बचाओ, दूसरों को भी हम प्रयास करें कि वो भी हमारी सनातन संस्कृति को समझें। अब शालिग्राम भगवान की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है, ये हमारे शास्त्र में लिखा है। अब ये तो हमने कह दिया प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है। अब कई लोग प्रश्न करेंगे कि क्यों नहीं होती है, कोई प्रमाण दिखाओ। तो सुंदर सा प्रमाण है उनके लिए, ध्यान से सुनिए कि शालिग्राम शिलायास्तु प्रतिष्ठा नैव विद्यते, कि शालिग्राम जी की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है। कहाँ लिखा है? स्कंद पुराण खोलिए, उसका पठन पाठन करेंगे तो आपको इसका उत्तर वहाँ मिल जाएगा। और किस किस की नहीं होती है प्राण प्रतिष्ठा? आवाहन किसका नहीं होता है, ये भी ध्यान से सुनिए। बाण लिंग नाम से एक लिंग है जो तीनों लोकों में विश्वविख्यात है। उनकी प्राण प्रतिष्ठा, संस्कार या आवाहन कुछ भी नहीं होता है। अब इस पर भी प्रश्न उठेगा तो इसके लिए प्रमाण बताता हूँ। आप भविष्य पुराण अगर पढ़ेंगे तो भविष्य पुराण में ये प्रमाण है, भविष्य पुराण में ये लिखा हुआ है। घर में जब हम प्रतिष्ठा करते हैं तो कैसी प्रतिष्ठा होनी चाहिए? बोले गृहे चलार्चा विज्ञेया
प्रसादे स्थिर संगिका इत्येते कथिता मार्गा मुनिभिः कर्मवादिभिः। बोले घर में हमें चल प्रतिष्ठा करनी चाहिए और मंदिर में होती है अचल प्रतिष्ठा। ये हमारे संत महात्मा ऋषि मुनियों ने वेद पुराण शास्त्रों में ये बात उल्लेख है। क्योंकि घर में चल प्रतिष्ठा इसलिए करी जाती है, कई बार अपने हम घर को चेंज करते हैं, कभी हम कहीं रह रहे हैं कभी कहीं रह रहे हैं, इसलिए घर में चल प्रतिष्ठा होती है। मंदिरों में होती है अचल प्रतिष्ठा, एक बार प्रतिष्ठित हो गए तो हो गई। तो आज के लिए इतना ही। मुझे विश्वास है कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम।